देखिए आज जो है नेशनल हेराल्ड मामले में सोनिया गांधी राहुल गांधी के ऊपर जिस तरह से ईडी और सीबीआई का छापा पड़ा था, उस मामले में दिल्ली की एक कोर्ट ने अब उसे खारिज कर दिया। जी हो या चुनाव आयोग हो, जितनी संस्थाएं हैं वो सब भाजपा की हैं और भाजपा बन के भाजपा कार्यालय संचालित हो रही है। यस वो भाजपा बन के ही काम कर रही है। ये देखिए ऊपर जो है बैरिकेडिंग पे एक महिला भी चढ़ गई है सामने। बीजेपी केंद्र की सत्ता में है और वो ईडी को आगे करके गांधी परिवार को जिस तरह से परेशान कर रही है, अपमानित करने का काम कर रही है, उसको बदनाम करने की कोशिश कर रही है, उसके विरोध स्वरूप हम बीजेपी कार्यालय का घेराव करने जा रहे हैं। ईडी सरकार का पिट्ठू बन गई है। अच्छा, पूरी तरह से सरकार, संवैधानिक संस्थाएं सरकार के अधीन नतमस्तक होकर के काम कर रही है। ईडी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में काम कर रही है। ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में काम कर रही है। कोई स्वतंत्र नहीं है, सब कठपुतली बन चुकी है भारतीय जनता पार्टी की और केंद्र की सरकार की। माननीय उच्चतम न्यायालय ने साफ कहा है कि कोई सबूत नहीं है और ये मनी लॉन्ड्रिंग का केस ही नहीं बनता। राहुल गांधी जिंदाबाद जिंदाबाद, गांधी जिंदाबाद जिंदाबाद, यूथ कांग्रेस जिंदाबाद जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद जिंदाबाद, यूपी जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। यूपी जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद सरकार मुर्दाबाद, सरकार मुर्दाबाद, अजय मोदी देखिए आज जो है नेशनल हेराल्ड मामले में सोनिया गांधी राहुल गांधी के ऊपर जिस तरह से ईडी और सीबीआई का छापा पड़ा था, उस मामले में दिल्ली की एक कोर्ट ने अब उसे खारिज कर दिया और साफ तौर पर बताया है कि जो ये ईडी ने जो छापा मारा था वो गलत तरीका था और ये विद्वेष में किया गया था, राजनीतिक विद्वेष में हुआ था। तो उसे लेकर के अब कांग्रेस पार्टी के जो तमाम कार्यकर्ता हैं प्रदेश अध्यक्ष अजय राय के साथ अब जो है वो बिल्कुल जो है भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय की तरफ बढ़ रहे हैं। चारों तरफ पुलिस की बैरिकेडिंग है और पुलिस की बैरिकेडिंग के साथ साथ जो है पुलिस बल जो है, एक बार निशांत आप थोड़ा सा आगे भी दिखाइएगा कि जो पुलिस बल है वो कितना जबरदस्त है और आगे बैरिकेडिंग पूरी तरह से की गई है। जो कांग्रेस कार्यालय की तरफ से 3 रास्ते निकल रहे हैं, उन तीनों रास्तों को पूरी तरह से पुलिस ने बैरिकेड कर दिया है, ब्लॉक कर दिया है। कहाँ जा रही हैं? आज हम लोग जा रहे हैं भाजपा कार्यालय घेराव। कार्यालय क्यों घेराव करने जा रही हैं? आपको ईडी जाना चाहिए, ईडी ने छापा मारा था। ईडी कार्यालय घेरना चाहिए था आपको। अभी हम लोग घेरेंगे ना, अभी देखते। अच्छा, भाजपा कार्यालय पहले घेरेंगे फिर ईडी कार्यालय जाएंगे। हाँ, ईडी सरकार का पिट्ठू बन गई है। अच्छा, पूरी तरह से सरकार, संवैधानिक संस्थाएं सरकार के अधीन नतमस्तक होकर के काम कर रही हैं। अच्छा, ये पिछले 12 साल से तमाम तरह के आरोप राहुल गांधी जी पर, सोनिया गांधी जी पर, गांधी फैमिली पर लगाए गए और कोर्ट ने उसको निस्तोनाबूद कर दिया, बेबुनियाद बता करके खारिज कर दिया। 2015 में ईडी ने इस पर क्लोजर रिपोर्ट लगाई थी, उसके बावजूद इसको पुनः 2019 में ओपन कराया गया, केवल और केवल राहुल जी के छवि को बिगाड़ने के लिए। एजेएल आपको पता है कि यंग इंडिया लिमिटेड कैसी कंपनी है। इसके द्वारा उस वक्त अंग्रेजी हुकूमत के सामने जब लड़ाई होनी थी तो एक अखबार चलाया जाता था जिसके माध्यम से देश की जनता को जागरूक करने का प्रयास किया जा रहा था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी उस वक्त भी देश की स्वतंत्रता सेनानियों के साथ खड़ी नहीं हुई, इनके जो पूर्वज थे, और आज भी ये देश के साथ खड़े नहीं हैं। भाजपा के इशारे पर ईडी सीबीआई एकदम उनके सामने नतमस्तक होकर काम कर रही है। आप देखिए ना, 96% 96% विपक्ष के नेताओं पर ईडी की कार्रवाई चली है, चाबुक चला है। क्या शुभेंदु अधिकारी ईडी के जद से बाहर हो गए हैं? क्या नारायण राणे कहाँ जा रहे हैं? विधानसभा घेरने जा रहे हैं। आपके कार्यकर्ता कह रहे हैं भाजपा कार्यालय घेरने जा रहे हैं। विधानसभा के सामने ही भाजपा कार्यालय है। तो ये भाजपा कार्यालय काहे लिए घेर रहे हैं आप लोग? आपको सब पता ही है। ईडी ने छापा मारा ना, ईडी कार्यालय घेर लेते। नहीं, क्या छापा मारा? जो
वो सब गलत था, इनको फ्रॉड गलत फंसाया जा रहा तो था। मैं कह रहा ईडी ने गलत किया ना, छापा मारा ईडी ने गलत किसी के कहने पे तो किया ईडी ने। आप ये कैसे साबित करते हैं भाजपा के इशारे पर ईडी कैसे काम करेगी? ये तो हमारे अध्यक्ष जी ज्यादा बता पाएंगे आपको। अच्छा, चलिए ये देखिए तमाम जो कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता हैं, प्रदेश अध्यक्ष के जो है नेतृत्व में वो निकले हैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय घेरने के लिए। जो प्रशासन दिखाइए सामने निशान, जो प्रशासन है वो पूरी तरह से चाक चौबंद है। और मैं बता रहा हूँ 3 रास्ते निकलते हैं कांग्रेस का जो है कार्यालय की से। उन तीनों रास्तों को पुलिस ने पूरी तरह से बैरिकेड कर दिया है कि कांग्रेस के कार्यकर्ता किसी भी तरह से भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय तक ना पहुंच पाए। अब धीरे धीरे ये तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय के साथ कांग्रेस कार्यालय की तरफ कूच कर रहे हैं। कांग्रेस का जो कार्यालय है यहाँ से मात्र 1 से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर है, लेकिन इतने प्रशासन और इतने इंतजाम के बाद ये कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं, कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, क्या वो वहाँ तक पहुँच पाएंगे जहाँ तक उनका कार्यक्रम प्रस्तावित है? ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। आगे बड़ी जबरदस्त बैरिकेडिंग है और कार्यकर्ता धीरे धीरे उसी तरफ बढ़ रहे हैं। इन्हीं में से और लोगों से बातचीत हम करते हैं, आइए। तो देखिए ये पीछे नारे लग रहे हैं कि जब जब योगी डरता है पुलिस को आगे करता है। सर कहाँ जा रहे हैं? हम लोग जा रहे हैं प्रदर्शन करने जा रहे हैं। प्रदर्शन कहाँ? भाजपा कार्यालय? हाँ सर कहाँ जा रहे हैं आप? निश्चित और अनिश्चित पर जिस तरीके से ये सरकार गांधियों से नफरत करती है, आप गांधी से नफरत करते हैं, लेकिन इस देश के अंतिम व्यक्ति के अधिकारों को भी छीनने की कोशिश कर रहे हैं। आप जिस तरीके से आज आपने 125 दिन के रोजगार की गारंटी की बात की, उसमें 60 दिन आपने उनसे छीन लिए। और आप 60 दिन कब छीनते हैं उनसे? जब इस देश में जमींदारी व्यवस्था में जब उनको खेतों में काम करने की आवश्यकता होती है, तो आप ये कह रहे हैं कि आप खेतिहर मजदूरों को लेबर सप्लाई की तरह सरकार काम कर रही है। तो हम ये कहते हैं कि आपको गांधी से अगर नफरत है तो उस गांधी से नफरत में आप देश के किसानों से नफरत करेंगे, देश के मजदूरों से नफरत करेंगे, और ये हम होने नहीं देंगे। आप तो एडवोकेट हैं। जिस मामले में ये कहा जा रहा है कि ईडी ने जो छापा मारा था, ईडी की जो कार्रवाई थी वो गलत थी, का जो है एक कोर्ट ने दिल्ली की उसे खारिज किया है। तो ये आप लोग भारतीय जनता पार्टी कार्यालय जा रहे हैं, हम तो कह रहे हैं ईडी का जो कार्यालय उसे घेरना चाहिए था कांग्रेस। निश्चित तौर पर आप देखिए इस सरकार को गांधियों से इतनी नफरत है कि आप चाहे ईडी के दौरान आप गांधियों पर हमला हो, चाहे मनरेगा पर गांधी पर हमला हो, कभी आप गांधी के विचारों को मारते हैं, कभी गांधी के शरीर को मारते हैं, और एक बार फिर और हम तो वो उस गांधी के अनुयायी हैं जो हम अंग्रेजों से नहीं डरे, दिन काले अंग्रेजों से। लोग कह रहे हैं, वो अभी भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे हैं कि इन्हें राजनीति करने का मौका मिल गया, भाजपा के कार्यालय घेरने जा रहे हैं, राजनीति कर रहे हैं। भारतीय जनता का कार्यालय घेर लेते हैं। ईडी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में काम कर रही है। ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में काम कर रही है। अगर दिशा निर्देश भारतीय जनता पार्टी कार्यालय से और नागपुर से मिलेगा तो घेराव तो हम नागपुर का करेंगे, घेराव तो हम भारतीय जनता पार्टी का करेंगे। तो निश्चित तौर पर उनके अपने स्वतंत्र और भी पीछे सीनियर लीडर हैं। सर कहाँ जा रहे हैं आप लोग? हम लोग बीजेपी कार्यालय का घेराव करने जा रहे हैं। बीजेपी कार्यालय करेंगे, राजनीति कर रहे हैं फिर कांग्रेस के लोग। ईडी कार्यालय घेर लेते जब ईडी ने गलत किया था। बीजेपी केंद्र की सत्ता में है और वो ईडी को आगे करके गांधी परिवार को जिस तरह से परेशान कर रही है, अपमानित करने का काम कर रही है, उसको बदनाम करने की कोशिश कर रही है, उसके विरोध स्वरूप हम बीजेपी कार्यालय का घेराव करने जा रहे हैं, ताकि कम से कम ये सरकार जागे और अपनी बातों को वापस ले। तो देखिए ये तमाम जो इधर जो तमाम कांग्रेस पार्टी के जो नेता हैं वो अब पहुंच गए हैं बिल्कुल जो है बैरिकेडिंग के पास। देखिए ये पूरी बैरिकेडिंग जो पुलिस के इधर घुसो ना तुम, टूट जाएगा कैमरा, हमारा सब टूट जाएगा। तो देखिए अब जो कांग्रेस पार्टी कार्यकर्ता और नेता हैं वो अब बैरिकेडिंग के पास, ये लंबी बैरिकेडिंग लगभग 6 से 7 फीट ऊंची है और जहां से अब जो है इनका आगे जाना बेहद मुश्किल है। कई लेयर बैरिकेडिंग अगर हम यहाँ से गिन पाएँ तो लगभग 4 से 5 लेयर जो बैरिकेडिंग है उसकी लगाई गई है। अब इसको पार करना
कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं के लिए एक चुनौती है। क्या हुआ, अब तो यहाँ से आगे नहीं निकल पाएंगे आप? बहुत बहुत जबरदस्त बैरिकेटिंग है, 4-5 लेयर है पूरा पुलिस। चाहे जितनी बैरिकेटिंग हो, हम कांग्रेस के सिपाही हैं, हम लोग हर हद पार करके जाएंगे। तो ये कैसे पार कर पाएंगे? जब तक ये लोग लगे, हम भी संघर्ष कर रहे हैं, प्रयास पूरा करेंगे कि वहाँ तक पहुँचे और विरोध प्रकट करें अपना। अच्छा, ये विरोध प्रकट करना भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय के बाहर क्यों है? ये तो लोग कह रहे हैं राजनीति कर रहे हैं, ये ईडी ने छापा मारा था, गलत कार्रवाई ईडी की थी, तो ईडी कार्यालय, देखिए ईडी हो या चुनाव आयोग हो, जितनी संस्थाएं हैं वो सब भाजपा की हैं और भाजपा बन के भाजपा कार्यालय संचालित हो रही है। यस, वो भाजपा बन के ही काम कर रही है। भाजपा की ये साजिश थी, बिना FIR के सोनिया जी और राहुल जी के लिए आप गिरफ्तारी का वारंट जारी करते हो, FIR भी नहीं है, कोर्ट ने उनको धराशायी कर दिया, उनको मुंह की खानी पड़ी। हम लोग उसी का विरोध करने के लिए भाजपा मुख्यालय जा रहे हैं। तो ये जितनी जांच एजेंसियां हैं, जितने ये संस्थान हैं जो स्वतंत्र अपने को कहा करते थे, सबका विरोध भाजपा कार्यालय जाकर कोई स्वतंत्र नहीं है, सब कठपुतली बन चुकी है भारतीय जनता पार्टी की और केंद्र की सरकार की। और सबसे बड़ी बात है 2013 के बाद से लगातार 2025 तक भारतीय जनता पार्टी के नेताओं द्वारा और उनके प्रवक्ताओं द्वारा लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो राहुल गांधी की छवि को धूमिल करने का प्रयास किया गया। इसलिए हम बीजेपी मुख्यालय का घेराव कर रहे हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अगर निष्पक्ष जो एजेंसियां हैं वो अपना काम करती। माननीय उच्चतम न्यायालय ने साफ कहा है कि कोई सबूत नहीं है और ये मनी लॉन्ड्रिंग का केस ही नहीं बनता। लेकिन हमें 10 साल तक, 12 साल तक गांधी परिवार को, कांग्रेस पार्टी को, हमारे नेता को बदनाम करने का जो दिखाइए, अब एक एक करके जो कार्यकर्ता और नेता बैरिकेटिंग पे चढ़ना शुरू कर चुके हैं। जो है ये देखिए सामने से अब धीरे धीरे एक एक करके उस पार जाने की जो कोशिश है वो जो है अब कार्यकर्ताओं की शुरू हो गई। कार्यकर्ता अब धीरे धीरे उस ऊंची बैरिकेटिंग पे चढ़ गए। निशांत एक बार दिखाइए, ये देखिए ऊपर जो है बैरिकेटिंग पे वो महिला भी चढ़ गई हैं सामने, और वो अब ये कांग्रेस पार्टी के जो कार्यकर्ता है इन्हें रोकना शायद अब उत्तर प्रदेश की जो पुलिस है, जो सुरक्षा व्यवस्था में लगी, उसके लिए मुश्किल होता जा रहा है। चलो आगे